नागौर जिले की लाडनू तहसील का कोयल गांव, जो कि हाल फिलहाल में चर्चित है श्री सत्यनारायण भगवान एवं बाल हनुमान के प्रसिद्ध मंदिर के लिए। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को चमत्कारिक रूप से अपने सभी प्रकार के मनोरोग और मानसिक विकार से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है वह मुराद बाल हनुमान और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूरी होती है। इस मान्यता के पीछे का रहस्य इस मंदिर के इतिहास में छिपा है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर का पूरा इतिहास। आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ के निम्पीजोधा गांव में स्थित एक माहेश्वरी सेठ के स्वप्न में श्री सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सेठ जी को बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित कोयल गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे श्री सत्यनारायण के रूप में उनकी मूर्ति प्रकट हुई है और उस मूर्ति को लेकर वो एक मंदिर की स्थापना करें। स्थानीय लोगों व संतों को जब सेठ जी ने अपने स्वप्न के बारे में बताया तो उन सब लोगों ने इस बताए गए स्थान पर जाने का निश्चय किया और जब उन्हें कोयल गांव में इस पहाड़ी पर स्थित इस पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने उस स्थान पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया और सभी जनों की सहमति से उस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर स्थापना के 7 दिन बाद सेठ जी के स्वप्न में श्री सत्यनारायण भगवान आए और उन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की बाल स्वरूप के प्रकट होने की बात कही और उसे अपने गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित करने का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार जब सेठ जी ने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो उन्हें वहां हनुमान जी का बाल स्वरूप प्राप्त हुआ और उस बाल स्वरूप को उन्होंने बताए गए स्थान पर स्थापित करवा दिया। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर 2 शीशे इस प्रकार से स्थापित करवाए गए कि उनमें एक विशेष स्थिति में हनुमान जी की मूर्ति के दिव्य दर्शन होते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी सच्ची मनोकामना से इन शीशों के माध्यम से हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुख्य पुजारी दीनदयाल शर्मा के अनुसार वे पिछली 5 पीढ़ियों से इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस सेवा के बदले वे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहे हैं। अगर इस मंदिर के प्रवेश को देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एंट्री करते ही एक तरफ चमड़े की बेल्ट बाहरी खोलने की जगह है। इसके अलावा इस मंदिर में अभी हाल फिलहाल में ही रुद्राक्ष माला को बेचने का भी एक प्रचलन शुरू हुआ है। माना जाता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को इस मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन होता है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर में एंट्री करते ही गर्भगृह के दर्शन होते हैं, जिसके पास में स्थित दोनों शीशों में से हमें हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने होते हैं। इन शीशों की खास बात यह है कि ये इस मंदिर की स्थापना के समय के लगाए हुए शीशे हैं। 250 साल पुराने इन शीशों में किसी भी इंसान की शक्ल दिखाई नहीं देती है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति के दिव्य स्वरूप बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो जाते हैं और किसी भी भक्त को यहाँ पर दर्शन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में बैठकर अगर समय व्यतीत करे और हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करे तो उनके सब संकट हनुमान जी हर लेते हैं। भक्त इस मंदिर में
हनुमान जी की ध्वजा, नारियल, सिंदूर, चमेली का तेल और प्रसाद चढ़ाते हैं। इसे चोला चढ़ाना भी कहा जाता है। इस मंदिर के दूसरे हिस्से में वह पीपल का पेड़ भी स्थित है, जिस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, और उस पेड़ के नीचे ही बैठकर भक्तों के द्वारा हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ किया जाता है, जिसके बाद एक विशेष शांति का अनुभव होता है। लाडनू से लगभग 15 किलोमीटर दूर कोयल गांव में स्थित इस मंदिर की यात्रा और इतिहास आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आप पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से इस स्थान के दर्शन लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो।